नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन की समस्या दोस्तों एक ऐसी समस्या है जो बहुत सारे लोगों के जीवन में होती है और जिन भी लोगों के जीवन में होती है वे बिल्कुल अधूरा सा ही महसूस करते हैं। यानी कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में धन की समस्याएं हों वो अपनी जिंदगी को सही से जी नहीं पाता है। करना तो वह बहुत कुछ चाहता है लेकिन धन की समस्या उसे कुछ करने ही नहीं देती हैं। लेकिन तंत्र शास्त्र में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, ऐसे उनके फूल होते हैं जिनकी सहायता प्राप्त करके धन प्राप्ति के जो मार्ग होते हैं उन्हें खोला जाता है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में धन की समस्याएं होती हैं तो इसका अर्थ केवल इतना ही होता है कि लक्ष्मी आने के मार्ग में उसके बहुत ज़्यादा रुकावट होती हैं। कोई ना कोई ग्रह बाधा हो सकती है, बहुत सारे दोष हो सकते हैं, ये पिछले जन्म का कुछ पाप पुण्य भी हो सकता है। इसकी वजह से भी धन की समस्याएं बहुत सारे लोगों के जीवन में होती हैं और ये बहुत सारे लोगों की अपनी अलग अलग ही समस्याएं होती हैं। इसके अलग अलग ही कारण होते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधों की सहायता से और उनके फूलों की सहायता से, तंत्र प्रयोग की सहायता से, जैसे कि तंत्र प्रयोग काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिनमें फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, पेड़ों की जड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उनके कांटों का और भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये ब्लॉकेज आसानी से ख़त्म हो जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। ध्यान से इस वीडियो को सुने। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लें कि धन की समस्या जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में होती है तो इसका अर्थ ये होता है कि उसके जो नीचे के चक्र होते हैं, मूलाधार खास करके मणिपुर जो चक्र होता है वो धन आकर्षण के लिए जिम्मेदार होता है। इसका कलर पीला होता है, गुरु ग्रह से ये जुड़ा हुआ माना जाता है। तो अगर धन के मार्ग में जितनी ब्लॉकेज आ रही हैं उनको हटाना चाहते हैं तो इसके लिए कीकर पेड़ जो होता है, कीकर पेड़ के जो फूल होते हैं वे पीले रंग के से होते हैं और बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे रुई के फोई से टांग दिए हों। और इसके जो फूल होते हैं ये बिल्कुल एक गेंदे के फूल जैसे लगते हैं। कीकर का जो पेड़ है बिल्कुल एक जंगली पेड़ माना जाता है जो खास करके जंगलों में अपने आप उग जाता है। कीकर का जो पेड़ होता है इसका इस्तेमाल भी काफ़ी सारे तंत्र प्रयोग में किया जाता है, इसके कांटों का, इसकी पत्तियों का और अलग अलग चीज़ों में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं धन मार्ग में जो ब्लॉकेज आ रही हैं उनको हटाने के लिए। तो इसमें कीकर पेड़ के जो फूल होते हैं वो पीले रंग के होते हैं और बिल्कुल गेंदे के फूल जैसे ये लगते हैं। तो बस इन्हीं का प्रयोग आपको करना है। इन्हें अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर ये आपको प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो कीकर के पत्तों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वैसे ये आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। कहीं भी जंगल में आप कीकर के पेड़ को देख लें, वहाँ पे फूल आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। बहुत कम सूरतों में ऐसा होता है कि फूल प्राप्त ना हो तो कीकर के पेड़ की पत्तियाँ आप तोड़ कर ले आएँ। खास करके कीकर के पेड़ का इस्तेमाल, कीकर की जो जड़ें होती हैं, कीकर के जो फूल होते हैं, इनका इस्तेमाल अप्सरा साधनाओं में बहुत ज़्यादा किया जाता है, यक्षिणी साधनाओं में भी किया जाता है और खास करके वैसी अप्सरा जो धन प्राप्ति करवाती हैं अपने साधक को, जैसे कि मोहिनी अप्सरा होती है, वो अपने साधक को धन प्राप्ति के बहुत ज़्यादा अवसर प्राप्त करवाती है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से उसकी मुलाकात करवाती है, उसे अवसर ऐसे दिलवाती है कि उसके जीवन से बिल्कुल गरीबी एक जादू की तरह गायब हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अप्सरा साधना करते हैं तो उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से पता होता है कि अप्सरा बहुत सारी चीज़ों को कर सकती है और काफ़ी सारी अप्सराएं होती हैं जो अलग अलग प्रकार के कष्टों में मदद करती हैं। इसी प्रकार से यक्षिणी भी होती हैं, गंधर्व भी होते हैं। उन सभी की सहायता अलग अलग वृक्षों के अलग अलग फूलों से, अलग जड़ों से, उनके कांटों से, उनकी पत्तियों से प्राप्त की जाती है उनकी सहायता। तो इसके लिए आपको मोहिनी धन प्राप्ति साधना प्रयोग करना है। ये जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कीकर के फूल आपको प्राप्त हो जाते हैं तो उन्हीं फूलों के माध्यम से, या फिर फूल प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो कीकर के पेड़ के जो पत्ते हैं उनका इस्तेमाल आप कर लें। ये आप तोड़ कर ले आएँ और इनका बिल्कुल एक पेस्ट सा तैयार कर लें। बिल्कुल मिक्सी में इन्हें पीसा जा सकता है, सिलबाट पे से इन्हें पीसा जा सकता है, किसी भी माध्यम से इन्हें आप पीस सकते हैं। इनका बिल्कुल बस आपको एक महीन सा पेस्ट तैयार कर लेना है और रोज साधना करते समय आपको केवल ये माथे पर, अपने आज्ञा चक्र पर इन चीज़ों का तिलक लगाना है। जैसे कि कीकर के फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत सारे फूल आप लेकर आ जाएं। अगर एक दो फूल भी मिल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बाकी आप पत्ते ले सकते हैं और काफ़ी सारा पेस्ट इनका तैयार करके रख लें। और जब आप इनका आज्ञा चक्र पे तिलक करते हैं तो इससे आज्ञा चक्र पर सीधा स्पंदन पैदा होता है। जो मणिपुर चक्र तक एनर्जी जो चैनल होता है उस एनर्जी चैनल को यह पेस्ट एक्टिवेट करता है। बस इस पेस्ट का इस्तेमाल आपको करना है और रात के समय में खाना जब आप खा लेते हैं, खाना खाने के बाद कुछ 1-2 घंटा रुकने के बाद आप नहा लें
या नहा नहीं सकते हैं तो मुंह हाथ धोकर आप बैठ जाएं। बिल्कुल एकांत स्थान में आपको बैठना है, बिल्कुल एकांत ही करना है और गुलाब की अगरबत्ती या फिर गुलाब का इत्र का इस्तेमाल आपको करना है। इसके पश्चात आपको किसी भी साफ्टिक की माला से या फिर मूंगे की माला से या फिर काले हकीक की माला भी अगर आपके पास है, जैसे कि महाकाली साधना बहुत सारे लोग करते हैं तो उनके पास काले हकीक की माला है। आपको ये बता दें कि काले हकीक की जो माला होती है बहुत सारी साधनाओं में इस्तेमाल की जाती है, तो ये आप अपने लिए अवश्य ही प्राप्त करके रखें। ये आप मंगवाने के लिए हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। यह नाम और गोत्र से सिद्ध माला आपको प्राप्त हो जाती है और फिर इसी माला का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारी साधनाओं को आप कर सकते हैं, जो हम अपने आने वाले वीडियोज़ में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो इन सारी माला से आप जाप कर सकते हैं। खास करके अगर काले हकीक की माला से अप्सरा साधना करी जाती है या फिर यक्षिणी साधना करी जाती है और उसी माला से अगर महाकाली के मंत्रों का जाप भी हुआ हो तो जल्दी इससे साधना के लाभ प्राप्त होते हैं। तो काले हकीक की माला से आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। रोज लगातार 21 दिन तक आपको जाप करना है। यह मंत्र हम आपको बता देते हैं, यह मोहिनी अप्सरा का मंत्र है। इससे क्या क्या और भी लाभ प्राप्त होते हैं ये भी हम आपको इस वीडियो में अभी बताएंगे। पहले इस मंत्र को आप सुन लें। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम श्रीम मोहिनी अप्सरा सर्व में वशम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से इस मंत्र को सुनते हुए आप एक कागज पर लिख लें या मोबाइल में लिख लें। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम श्रीम मोहिनी अप्सरा सर्व में वशम कुरु कुरु स्वाहा। अब आप ये देखिए कि इस मंत्र में यूं कहा जा रहा है कि सर्व में वशम कुरु कुरु स्वाहा, यानी कि जितनी आपकी इच्छाएं हैं वो आपके वश में होनी चाहिए, जितनी आपकी मनोकामना है वो आपके वश में होनी चाहिए। इस साधना से लाभ ये प्राप्त होते हैं कि जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आपके मणिपुर चक्र पर स्पंदन पैदा होने लग जाता है। जब आप ये साधना को करेंगे तो आपको अपने पेट में यूं लगने लगेगा जैसे कि जहाँ पर मणिपुर चक्र है, नाभि से बिल्कुल एक उंगली ऊपर ये होता है, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन आपको महसूस हो सकता है। इसमें अनुभव क्या क्या प्राप्त होते हैं जब ये साधना को आप करेंगे, तो इसमें सबसे पहला अनुभव तो ये प्राप्त होता है कि जो भी इस साधना को जिस तरीके से हमने आपको बताया है, जिस विधि से हमने आपको बताया है कि कीकर के फूल का इस्तेमाल करना बड़ा ही ज़्यादा मुख्य है। अगर ये फूल आपको प्राप्त नहीं होते हैं तो ये अनुभव प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में काफ़ी बार हमने आपको बताया है कि काफ़ी लोग ऐसे समझते हैं कि मंत्र साधना में केवल मंत्र का ही जाप कर लो तो बहुत कुछ हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का और भी इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ पेड़ पौधों के फूलों का, उनके कांटों का, उनके जड़ों का, उनकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दें कि कीकर का जो पेड़ होता है इस पर बहुत सारी अप्सराओं का ही डेरा होता है, इसलिए तंत्र शास्त्र में अप्सरा साधना कीकर पेड़ की छाया में अगर बैठकर करी जाती हैं तो इससे वह जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। और खास करके कीकर के पेड़ जो होते हैं वो शमशान घाट के आसपास बहुत ज़्यादा प्राप्त होते हैं। जहाँ पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं वहाँ पर ये आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये फूलों का इस्तेमाल तो आपको अवश्य ही करना है। कीकर के पत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी विधि हमने आपको बता दी है। 21 दिन तक लगातार 11 माला इस मंत्र का आपको जाप करना है। जब आप इस जाप को करेंगे तो सबसे पहला अनुभव जो साधक इस साधना को करता है उसके चेहरे पर एक चमक सी आने लग जाती है। उसकी जो धन की समस्याएं होती हैं वो एक एक करके सारी गायब होने लग जाती हैं। जितने धन की उसे आवश्यकता होती है वो सारी आवश्यकता उसकी कैसे ना कैसे बिल्कुल दूर हो जाती है, क्योंकि ये जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं ये इस प्रकार के अवसर उस साधक के जीवन में बनाने लग जाती हैं कि उस साधक की सारी समस्या ही बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। और ये मोहिनी अप्सरा का इस्तेमाल इसमें खास करके धन प्राप्ति के लिए, धन के मार्ग में जो रुकावट आ रही है उसको हटाने के लिए और नए नए अवसरों की प्राप्ति के लिए खासकर किया जाता है। जैसे कि अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, आपका कोई व्यवसाय है और आपको अवसर ही अपने जीवन में प्राप्त नहीं होते हैं, तो कैसे आप आखिर आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए अवसर प्राप्त होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने यूँ देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास इतना टैलेंट होता है और क्या नहीं वे अपने जीवन में कर सकते हैं, लेकिन बस पीछे इसलिए रह जाते हैं कि उनके जीवन में उन्हें अवसर ही प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और जब अवसर ही प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो इससे उनके मन में तनाव उत्पन्न होने लग जाता है और जो उनका टैलेंट भी होता है वो भी बिल्कुल नष्ट हो जाता है, क्योंकि एक कोने में मन के वो ये सोचने लग जाते हैं कि क्या फ़ायदा है इतने टैलेंट का जब हम कुछ कर ही नहीं पाए। तो आपको दोस्तों ये बता दें कि अप्सरा साधना में, यक्षिणी साधना में और महाकाली की जो साधनाएं होती हैं, महाविद्या की जो साधनाएं होती हैं, उनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करी जा सकती हैं। बल्कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी असंभव चीज़ नहीं है जो प्राप्त ना करी जा सके या ना करी जा सके।
सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। तो इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको इस प्रकार से प्रतीत होने लगेगा कि कोई ना कोई व्यक्ति आपके आसपास है और आपको एक फूलों की सुगंध सी अपने आप ही आने लग जाएगी। तो जब आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ जाएं कि यह साधना, यह मंत्र आपके लिए कार्य कर रहा है और निश्चित ही करता है। अगर आपने कीकर के फूल लिए हैं तो यह निश्चित ही कार्य करता है। जितनी विधि जिस प्रकार हमने आपको बताई है उसी प्रकार करनी है। ब्रह्मचर्य का इस साधना में पालन करना है। मांसाहारी सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। एक अलग ही आनंद की सी प्राप्ति आपको अपने मन में होने लग जाएगी जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे और कीकर के फूलों का इस्तेमाल करेंगे। तो धन की समस्याएं तो बिल्कुल दूर होती ही हैं, बल्कि एक संतुष्टि, एक सब्र भी मन में आने लग जाता है, जिससे व्यक्ति आनंद में रहने लग जाता है। और जो व्यक्ति आनंद में रहता है केवल उसी के चेहरे पर एक चमक होती है, उसी के चेहरे पर एक हंसी होती है और एक मुस्कुराहट होती है। बस इसी प्रकार ये साधना आपको करनी है। जितने दिन आप साधना करेंगे मौन व्रत ज़्यादा से ज़्यादा आपको धारण करके रखना है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो ये ऊर्जा आपकी नष्ट करता है। तो आपको बहुत कम बोलना है, बहुत कम लोगों से बोलना है और उतना ही बात करनी है जितना आपको ज़रूरी है। और बाकी इसमें किसी प्रकार के कठोर नियम नहीं है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। बस ये साधना करने से लाभ ही लाभ प्राप्त होता है और एक एक करके सारी समस्याएं बिल्कुल सोल्व हो जाती हैं। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें। इस वीडियो से जुड़े हुए अगर कोई आपके सवाल हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। शेयर करते हैं जब आप, तो इससे आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं, तो शेयर भी अवश्य किया करिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।